आप सभी को डॉक्टर अशोक राय का नमस्कार। दोस्तों, आज के युग में किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा है और उसकी असली वजह है हमारे खान पान, हमारी दौड़ धूप की ज़िंदगी, मानसिक दुश्चिंता, नींद का पूरा ना होना, सही ढंग से पाचन क्रिया का ना होना इत्यादि। ये सारे के सारे जड़ हमारे किडनी के ऊपर में जाकर इफेक्ट करते हैं। अंततः हमारी किडनी फेल हो जाती है और फिर जो है डॉक्टर उससे सलाह देते हैं कि आप किडनी को बदलवा लीजिए, ट्रांसप्लांट कर लीजिए। और कुछ दिन चलने लायक जो सिस्टम है वो है डायलिसिस। डायलिसिस करने के लिए सलाह देते हैं और फिर रोगी जो है डायलिसिस के ऊपर चला जाता है और डायलिसिस के ऊपर में उसकी ज़िंदगी निर्भर हो जाती है। अगर उसके पास में पैसे नहीं हैं तो पैसा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ट्रांसप्लांट करवा ही लेंगे। आइए हम देखते हैं कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे, किडनी द्वारा रक्त से विषैले पदार्थ, अतिरिक्त पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल्टर करके निकालने का काम मशीन की सहायता से किया जाता है। यह तब जरूरी होता है जब गुर्दे तीव्र या क्रॉनिक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। होम्योपैथी दर्शन और भूमिका। संपूरक चिकित्सा। होम्योपैथी जो है अगर सही मायने में देखा जाए तो ये डायलिसिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि पूरक चिकित्सा के रूप में काम करती है। चलिए, ये भी ठीक है कि हमने सही बात आपको बता दिया, हमने कुछ छिपाया नहीं आपसे। व्यक्तिगत उपचार। रोगी की शारीरिक मानसिक स्थिति, लक्षणों की प्रकृति, जीवन शैली व भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर रेमेडी चुनना अनिवार्य होता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि होम्योपैथी में दवाइयों का चयन रोगी के प्रति रोगी में अलग अलग होती है और इसे चुनने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है जो होम्योपैथिक चिकित्सक होते हैं। उद्देश्य: थकान, मितली, बेचैनी, खुजली, पसीना, न्यूरैल्जिया आदि लक्षणों में सुधार कर गुर्दे पर अतिरिक्त बोझ कम करना होता है। डायलिसिस से जुड़े कुछ आम लक्षण: सामान्य दुर्बलता, मितली या उल्टी, खुजली, मांसपेशियों में ऐंठन जिसे क्रैम्प्स कहते हैं, मानसिक अवसाद या चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, एनीमिया और दृष्टि से धुंधला दिखाई देना या फिर ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। आइए हम देखते हैं कि इसमें हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी कार्य करती हैं या सहयोग करती हैं। पहली दवा जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में रोगी जो है लगातार थकान, कमजोरी, थोड़ा थोड़ा पानी पीने की प्रवृत्ति, चिंता और पेट खराब ये लगा रहता है। अगर ऐसी लक्षण है तो 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। तो जब ठीक हो जाए रोगी तो फिर उसको आप बंद कर दें। ब्रायनिया, ड्राई माउथ, मुंह जो है सूख जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है,
हल्की गति से भी दर्द बढ़ना और घबराहट का होना। रोगी बहुत ज़्यादा पानी पीता है, ऐसे में 30C की पोटेंसी बहुत ही कार्य करती है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार 4 बार दे सकते हैं। कार्बोवेज, गैस, अपच, सूजन, थकान, सांस का फूलना, ये भी लक्षण है डायलिसिस पेशेंट में। कभी कभी ये भी आते हैं। डायलिसिस के बाद में मितली का होना यानी वॉमिटिंग टेंडेंसी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कब्ज हमेशा बनी रहती है। ऐसे में नक्सवमी का औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इससे आप 30C की पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम को दे सकते हैं या रात में दे सकते हैं, दिन में 3 बार। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। मानसिक सुस्ती बनी रहती है, अवसाद, भूख कम लगना, थकान, निर्जलीयकरण के कारण के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इस तरह की लक्षण है तो आप 30C पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलिफॉस, मानसिक थकान, याददाश्त कमजोर, नींद में खलल पड़ना। इससे आप 6x की पोटेंसी में रात को सोने से पहले 4 से 5 गोलियां दे सकते हैं, गुनगुने पानी में मिलाकर। सिकेलिकॉल एक बहुत बड़ी औषधि है। चमड़ी की सूखी खुजली, रात्रि में ऐंठन, रक्त संचार की समस्या बन जाती है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप इसे 30C की पोटेंसी में जब जरूरत हो तो दे सकते हैं। फिरमेट, एनीमिया से थकान, चिड़चिड़ापन, चेहरे का पीलापन और कमजोरी। अगर ऐसी लक्षण हैं तो आप 30C सप्ताह में 200 की पोटेंसी में 2 से 3 बार दे सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बहुत बड़ी औषधि है, वो है सल्फर। खुजली, जलन, गर्मी में रोका बढ़ना, त्वचा का लाल पीला होना। अगर ऐसी समस्या है तो आप इसे 30C की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो हमारी है ग्रेफाइटिस। खरोंचने से खून का आना, गहरे क्रैक और गहरे क्रैक वाले घाव, चर्म प्रदाह और खुजली इत्यादि। 12C की पोटेंसी में इसे आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। एगेरिकस, स्नायु तंत्र की ऐंठन, कंपन और बेचैनी अगर होती है तो एगेरिकस औषधि दी जा सकती है। इससे आप 30C की पोटेंसी में जब जरूरत पड़े तब आप दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें खुराक क्या है। डायलिसिस सत्र के दौरान 2 घंटे के अंतराल में कोई भी दवा न लें। दवा निकलते समय तेज स्वाद और दागदार पानी से बचें। पहले रेमेडी जुबान के नीचे घुलने दें, फिर गुनगुना पानी लें। उच्च पोटेंसी जैसे कि 200 या 1 m
बच्चों तथा दुर्बल रोगियों में अनुभवहीन होम्योपैथ को नहीं देना चाहिए। याद रखें, शराब, मीट, पुदीना आदि के संपर्क में दवा न आने दें। याद रखें, एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे ब्लड प्रेशर की गोलियाँ के साथ टाइमिंग ठीक रखें। होम्योपैथिक दवा हमेशा 30 से 45 मिनट पहले या बाद में दें। एलोपैथिक दवा लेने के 30 से 45 मिनट के पहले या बाद में दें। मासिक मॉनिटरिंग, सीरम, क्रिएटिनिन, यूरिया, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स हर 2-3 महीनों में चेक कराते रहें। जीवन शैली और आहार का प्रबंधन, हाई फ्लूइड डाइट, 1.5 से 2 लीटर तरल पदार्थ डॉक्टर के निर्देशानुसार आप लेते रहें। प्रोटीन का सही स्रोत, उबली हुई दाल, मछली, अंडा इत्यादि। कम सोडियम, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड व नमक का सीमित प्रयोग करें, ना ही करें तो अच्छा है। हल्की सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, लौकी, करेले, लौकी की सब्जी इत्यादि। फलों में सेब, पपीता, तरबूज, मिठास का ध्यान रखें। विटामिन डी, धूप से पर्याप्त मात्रा लें। माइल्ड एक्सरसाइज, वॉक, योगा, थोड़ा वॉकिंग, ये हमेशा आप करते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ, अगर दवाइयाँ बदलनी हैं तो वो आपके होम्योपैथिक चिकित्सक ही फाइनल करेंगे। आप अपने मन से कुछ ना करें, अन्यथा लेनी का देनी पड़ जाएगा। डायलिसिस केंद्र पर सभी परिणामों को रिकॉर्ड रखें और होम्योपैथ को दिखाते रहें। आपात स्थिति, सांस का फूलना, ऊंच नीच बीपी, तीव्र कमजोरी में तुरंत मॉडर्न चिकित्सा पर जाएं। घरेलू उपचार, हल्दी दूध, तुलसी चाय ये पूरक है, कोई रेमेडी का विकल्प नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किडनी की समस्याओं के बारे में वीडियो लेकर हम आएंगे और हम आपको बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।